हेलो बच्चों, तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। अभी तक हमने पिछले लेक्चर में किसके बारे में बात कर ली थी? वेक्टर फॉर्म की। कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म हमने देखा था, क्योंकि कूलम फोर्स यानी फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने उसका एक वेक्टर फॉर्म भी देखा था। हमने कुछ 2 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व भी किए थे। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे क्लियर, जो कि हमें वेक्टर फॉर्म से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बना रखा है स्टूडेंट्स, वो आपको वेक्टर फॉर्म से ही सॉल्व कर पाओगे, है ना। आप चाहो तो उसको इमेजिन करके भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं आपको यही राय दूंगा कि आप इसको वेक्टर फॉर्म से ही सॉल्व करें। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, हमें क्वेश्चन क्या पूछा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 5। अब देखो, मैंने यहाँ क्वेश्चन में सब चार्ज क्यों है, सब चार्ज कितने। अब देखो, आपको ये इस तरीके से दे रखा है, एक प्रिज्म दे रखा है। यहाँ पे जो चार्ज है हर पॉइंट पे क्यू चार्ज रखे हुए हैं। कितना चार्ज रखा हुआ है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू 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 और ये क्यू। ठीक है, तो हमें इस चार्ज नंबर 5 पे क्या करना है, नेट फोर्स निकालनी है। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जनरली बोलते हैं 3D वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? 3D क्वेश्चन। ठीक है, जिसको हम वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 3D वाले क्वेश्चन। ओके, क्लियर। तो अब देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो आपको क्या करना है, इस 3D वर्जन को आप वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। समझ आ रही है बात? इस तरीके से, इस तरीके 2 एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ठीक है, ये कैसा है? माइनस वाई। ये कैसा है? माइनस एक्स। सबसे पहला काम ये करना है आपको। ठीक है, अब देखो, एक चीज इमेजिन करो, ये प्रिज्म है। अब देखो, ये पॉइंट 5 आप देख रहे हो z एक्सिस पे आ रहा है, बाकी आपको ये 4 चार्जेस किस पे दिख रहे हैं? x और y एक्सिस पे। तो मैंने ये जो एक आपको दिख रहा है, एक स्क्वायर शेप का ये जो आपको बॉडी दिख रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ प्रिज्म में कितनी साइड होती हैं, तो 3 साइड तो आपको दिख रहा है। एक ये अपना क्या है, एक ट्राइंगल, ये एक दूसरा ट्राइंगल, एक इधर से ट्राइंगल है और एक इधर से ट्राइंगल है, नीचे से क्या है, एक स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर की बात करते हैं। तो नीचे से जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसको आप ऐसे बना दो। अब उसकी पोजीशन देखो। अब देखो, यहां से चार्ज नंबर 5 से और उसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो a गिवन है। बाकी आपको दे रखा है कि चार्ज नंबर 1 से लेकर चार्ज नंबर 2 तक का डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, कितना सेपरेशन दे रखा है, √2 है। चार्ज नंबर 3 से चार्ज नंबर 4 तक का √2 है। 1 से लेकर 4 तक का √2 है। 1 से लेकर 3 से लेकर 5 तक का √2 है। 1 से लेकर 5 तक का √2 है। ये सब गिवन है आपको क्वेश्चन में। वैसे आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हो। तो देखो, आपको क्या करना है, यहां से अब आप देखो, ये जो पोजीशन है इसको क्या लिखेंगे हम। देखो, ये इसको आप सेंटर मान रहे हो, तो इसको सेंटर मानोगे, इस पॉइंट को O मानोगे, तो ये O सेंटर होगा। तो O से अगर आप देखोगे ना, तो आप देखोगे कि देखो, ये आपका, अगर मैं 3D में एज्यूम करूं तो ये 5 है, चार्ज नंबर 5 है। इस तरीके से बने हुए हैं, एक इससे है, एक इससे मिला हुआ है, एक इससे मिला हुआ है और एक इससे मिला हुआ है ना। मैंने इसको 3D में इस तरीके से बोर्ड पे बनाया है। तो ये तो हो गया चार्ज नंबर 5। ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा चार्ज है, मान लो ये मार्कर के ऊपर ये जो चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, 5, चार्ज नंबर 5। तो इससे अगर आप देखोगे, इस पे नेट फोर्स निकालनी है आपको, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि आपको पता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, a, 5 तक का कितना डिस्टेंस है a, ये भी कितना डिस्टेंस होगा a, पता कैसे किया, ये भी डिस्टेंस कितना होगा a, ये भी डिस्टेंस कितना होगा a और ये भी कितना होगा a। अब सर, आपने कैसे पता किया कि ये a है? तो सिंपल है बच्चों, देखो, ये a, तो ये कितना, √2 है। वेरी इजी, देख लो भले से, है ना। ये चार्ज नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज नंबर 1 है ना, चार्ज नंबर 1। ये हो जाएगा अपना चार्ज नंबर 2 जो कि Q है। ये हो जाएगा अपना चार्ज नंबर 3 जो कि Q है। और ये क्या हो जाएगा अपना चार्ज नंबर 4 जो कि Q है। क्लियर। तो ये पॉइंट O है।
ओ पॉइंट से हम देख रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, बाकी बहुत आसान है। ओ पॉइंट से ए डिस्टेंस पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है इसके ऊपर 3D में, नंबर 5, इस पे फोर्स निकालनी है। तो नंबर 5 पे फोर्स निकालने के लिए हमने पता कर लिया कि यार 1 से लेकर 2 तक देख लो भले से, 1 से 2 तक कितना था, √2 है। तो अगर ये √2 है तो ये ए होगा, ये ए होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लोगे। कितना ईजी है देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर। बताओ h तो पता है तुम्हें, h कितना है, √2a का स्क्वायर, या फिर आप h मान लो h नहीं पता है आपको और आपको ये पता है ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2a स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो ये क्या, सॉरी इसका स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √2a। क्लियर, मेरी बात समझ आ गई। तो ये a होगा तो ये भी a है, तो ये a तो ये कितना √2a, ये a तो ये कितना √2a। बात समझ आ रही है, ये a तो ये कितना √2a, ये a तो ये कितना √2a। ये लो भैया हमने इमेजिन वाला काम यही कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स रख रहे हैं, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0, वेरी इजी, a,0। समझ आ रही है बात, ऐसे लिख लो a,0,0। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, x में 0, y में a क्योंकि ऊपर लेते हैं y को पॉजिटिव, और z में भी 0। इसको क्या लिखेंगे, इधर x नेगेटिव होता है तो ये आएगा -a 0,0। इसके लिए क्या लिखेंगे हम 0 -a और 0। और अगर आपसे बोलूं बताओ इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम 5 नंबर के चार्ज के लिए 0,0, a। क्लियर, मेरी बात समझ आ गई आपको बात। तो चलिए बात करते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट हमने पता कर लिए हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 क्या होगा बताओ, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं k Q1, मॉड वगैरह नहीं लगाना है क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, अपॉन हो जाएगा r³ इंटू हो जाएगा r वेक्टर यानी r5 वेक्टर माइनस कितना r1 वेक्टर। ये चीज तो मैंने सिखा दी थी, इसको देख के यहाँ कॉपी कर लो। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, Q1 क्या है, Q है सर, Q2 क्या है, Q है, तो Q इंटू Q कितना हो जाएगा Q स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा r³। बात समझ आई। r5, तो r5 कितना है, 5 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट अगर बनाए तो वो क्या होगा 0,0, a होगा। बात समझ आ गई। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लिखेंगे r5 का मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0 प्लस ak, माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है बच्चों, माइनस करेंगे r1, तो r1 के लिए Q1, r1 के लिए क्या Q1, तो Q1 r1 कितना a,0,0। तो इसको आप सिंपल में क्या लिखेंगे ai प्लस 0j प्लस 0k, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बाकी तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो यहां से ये F51 वेक्टर, तो यहां से हम देखेंगे वो क्या होगा F51 वेक्टर, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो KQ स्क्वायर अपॉन कितना होगा R³। ठीक है, अब देख लो, तो यहां से हो जाएगा 0 का मतलब कुछ होता है क्या, नहीं होता, तो सीधा सीधा लिख दें भाई, ये लिख सकते हैं a इंटू k माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस का ai हो जाएगा। वेरी इजी, बात समझ आ गई बात समझ में। तो ये अपनाओ, r5 माइनस r1 कर दिया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, r की जगह बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, r की जगह, अब देखो r की जगह यहाँ पे क्या लिखना है वो हम निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालना है, इस एक काम करना, रफ कॉलम में निकाल लेना यहाँ पे। तो कैसे निकालना है, ये रफ कॉलम बना लेना अपनी कॉपी में। कैसे निकालना है, तो देखो इसका हमें मॉड निकाल लेना है, इसका क्या निकाल लेना है हमें मॉड। तो मॉड कैसे निकालते हैं बताओ, तो कैसे निकालते हैं मॉड, सिंपल ऐसे लिख लेता हूं मैं r, तो r का मॉड, तो r का मॉड कैसे निकालोगे, √ a का स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा
ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 2a रूट 2a, कितना हो जाएगा, रूट 2a, है ना। देख लेना आप, बात समझ आ गई आपको। एक मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा ये अपना बराबर है ए कैप, एक मिनट, ए के कैप में, ठीक है, के कैप, तो ए होगा इधर से के, इधर से होगा के कैप, तो इधर से होगा, ठीक है, ए आई कैप प्लस 0 जे कैप, तो ठीक है, तो गड़बड़ कर दी कुछ, स्क्रीन को पॉज। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए हमने यहाँ पे r निकाल लिया, r का मॉड कर लिया हमने, तो r का मॉड कितना आया, इसके लिए कितना मॉड आया r का, क्या आया, रूट 2a, कितना आया, रूट 2a। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, f51। बात समझ आ रही है ना सबको, क्लियर। तो इसको क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन हो जाएगा रूट 2a का क्यूब, वेरी इजी, समझ आई के बाद। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा अपना ए कॉमन आ जाएगा अंदर, बाहर ए कॉमन आ जाएगा, के कैप माइनस आई कैप। तो यहाँ से आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, f51, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2, है ना। स्क्वायर होगा तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, फिर एक क्यूब है ना, तो यहाँ पे 2 रूट 2 ए क्यूब हो जाएगा इंटू ए, और यहाँ से हो जाएगा अपना के कैप माइनस आई कैप। तो एक ए से ए तो उड़ गया, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, f51, ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, के कैप माइनस आई कैप। ओके, इस के और इस के में कंफ्यूज मत होना, ये के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको, ठीक है, ये रफ वाले को रफ कर देते हैं हम, रफ कॉलम वाले को। चलो ये बात समझ आ गई सबको। चलिए अगला देखें तो F52, तो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2। तो देखते हैं भाई, दूसरा वाला भी देखते हैं, F52। तो F52 क्या होगा, K Q2 Q5 अपॉन R का क्यूब, ऐसे ही करते थे हम, है ना। इधर से क्या लिखोगे, R5 माइनस R2, वेरी इजी। अब इतनी मेहनत क्यों करें, चलो कर लेते हैं मेहनत भी। Q2 Q5 कितना है, Q इंटू क्यू क्या होता है, क्यू स्क्वायर, ये कितना आएगा, तो ये निकालना पड़ेगा। तो आर क्यूब को भी आर क्यूब ही रहने दें, लास्ट में निकालेंगे इसको। चलिए तो R5 क्या है बोलो, R5 कितना है बोलो, R5 तो ये देखो R5 कितना है, 0 0 A। तो क्या लिखेंगे, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ए के कैप, सिंपल इसी के जैसा था। माइनस क्या कर देंगे हम, आ जाओ भैया R2 वेक्टर पे। तो R2 वेक्टर कहाँ होगा, जहाँ 2 नंबर का चार्ज होगा। तो ये कितना था, 0 A 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये मिडिल वाला ब्रैकेट लगाना, 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस का 0 के कैप। तो 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, पर फिर भी लिख के दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बच्चों के क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। यहाँ से डायरेक्टली कुछ चलेगा, ये कितना होगा देखो, ए के कैप
और माइनस का हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का ए जे कैप। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना कितना, F52 बराबर कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, आर क्यूब है ना। अब देखो आर क्यूब कैसे निकालना है वो निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया हमने, तो सिंपल है, रफ में निकाल लो। आर क्यूब कैसे निकालें, मॉड निकालें, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √2a। तो एक चीज हमें यहां समझ में आ रही है, अब आगे भी आप निकालोगे ना F53 F54, तो उसमें भी हमेशा जो R होगा वो √2a ही आएगा। देख लो, चाहे तो चेक कर सकते हो, हमेशा जो F53 निकालोगे F54 निकालोगे, उसमें जो हमेशा जो R आएगा ना वो √2a आएगा। तो हमें अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है कि भैया ये तो √2a ही आएगा इंटू क्यू, और यहां से कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, के कैप माइनस का कितना, जे कैप, एक ए से ए कैंसिल, क्या लिखते हैं बताओ तो, F52 बोलो तो, के क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√2 ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा के कैप माइनस का जे कैप, और फिर हमें निकालना क्या है, F53। तो F53 भी निकाल लेते हैं भैया। F53 क्या है, के Q5 Q3 R क्यूब, यहाँ पे क्या लिखोगे, R5 माइनस R3। अब तो आपको आ ही गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से बताया मैंने, R5 माइनस R3, वेक्टर फॉर्म भी आपको आसान लगने वाली है। तो ये हो जाएगा अपना F53, फिर ये कितना हो जाएगा, Q5 कितना है, Q3 कितना है, Q का स्क्वायर हो जाएगा, A कितना है, डायरेक्ट लिखो 2√2a क्यूब, क्योंकि अभी मैंने एक बात बता दी है आपको। R5 क्या है बोलो तो, R5 वो तो सर अभी हमने किया ही था, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस ak कैप माइनस, है ना। अभी माइनस क्या करेंगे बोलो तो, R3 कितना होगा, 3 यहाँ है, तो 3 के कोऑर्डिनेट क्या है, -a 0 0, तो -a, तो -a i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। लिखने की ज़रूरत है नहीं आपको, फिर भी लिख के दे रहा हूँ। चलो तो स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, 2√2, तो 2√2 का मतलब 2√2 a क्यूब, यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो चलेगा, ये हो जाएगा k कैप प्लस का i कैप। ठीक है, तो एक ए से एक उड़ गया ये क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 a स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, के आई कैप प्लस आई कैप। अब लास्ट वाला भी निकाल सकते हो, पर अब तो मुझे आइडिया हो ही गया है कि कैसे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही निकाल लें, और आप चाहो तो पूरा कर सकते हो। F54 हो गया ना क्वेश्चन आसान, ऐसे लिख सकते हैं, के Q4 अपॉन R क्यूब, यहाँ से R5 वेक्टर माइनस R4 वेक्टर। अब ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता चल गया, आइडिया हो गया कि कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे ना ये कितना आ रहा है, के कैप प्लस आई कैप आ रहा था ना, के कैप प्लस आई कैप, क्योंकि देखो पहले वाले में जब ये एक्स एक्सिस वाला था तो इसमें कितना आ रहा था, के कैप माइनस आई कैप। अब देखो इसमें के कैप माइनस जे कैप आ रहा है ना, तो इसमें क्या आएगा, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2√2a क्यूब
मैं डायरेक्ट लिखूँ चलेगा ना, के कैप प्लस का जे कैप, क्योंकि यहाँ पहले क्या आ रहा था माइनस का, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या थे प्लस का ए, अभी कोऑर्डिनेट क्या है माइनस का ए, करके आप चेक कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको टाइम बचाना है ना, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट काम कर सकते हो। ये तो ये हो जाएगा 2√2 ए के कैप प्लस जे कैप। ये लो भैया, ये लो भैया, हो गया भैया। तो ये हो जाएगा अपनी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो स्क्रीन को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो जल्दी से। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, चलिए जल्दी से नोट कर लेना आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हमें क्या करना है, अब क्या करें, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर लो। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल लिख रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, हमें किस पे निकालना है, नेट फोर्स निकालनी है, किस पर, 5 पर। तो नेट फोर्स 5 पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे F1 फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4। ठीक है, क्लियर। तो यहां से क्या लिखेंगे बोलो, चलो देखो तो कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स, नेट फोर्स ऑन 5, सबकी वैल्यू रख दो भैया। देखो पहले वाला क्या आया था, के क्यू, थोड़ा सा जगह चाहिए हमें, यहाँ से लिखते हैं थोड़ा सा। एफ नेट फोर्स ऑन 5 क्या आया था पहले, F51 क्या था, के क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ से तुम डायरेक्ट ही देख लो, है ना, अब नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। सब में के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए स्क्वायर आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए स्क्वायर आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए स्क्वायर आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए स्क्वायर आ रहा है। तो मैं क्या इसको कॉमन ले सकता हूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या क्या बचेगा वो रख दो सब वैल्यू। के कैप फर्स्ट वाले बचेगा के कैप माइनस आई कैप, दूसरे वाले में क्या बचेगा, प्लस का के कैप, ठीक है, माइनस का क्या आएगा जे कैप, तीसरे वाले में प्लस का के कैप प्लस का आई कैप, फिर प्लस का के कैप माइनस प्लस का जे कैप। अब कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है क्या यहाँ पे, आई से आई कैप कैंसिल, जे से जे कैप कैंसिल, तो कितना आएगा बोलो, नेट फोर्स ऑन 5 दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितने के हैं, 1 2 3 4, तो कितना आया 4 के कैप, आसान सा। तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। तो ये कितना हुआ, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए स्क्वायर। फिर आपको पता है कि भाई √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू के कैप। ये आ गया भैया अपना फाइनल आंसर। देख लो, पॉजिटिव के कैप का मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव के कैप का क्या मतलब है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आंसर आ रहा है। क्लियर। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, अगर आप इस मेथड के अलावा इमेजिनेशन करके करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत टाइम खा जाएगा। क्लियर। तो इसको आप याद रखें पैटर्न को, बस सिस्टमेटिक तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसा बताया है। तो इसको नोट कर लें पहले तो। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें, हटा दो इसको। चलिए ओके, चलिए एक क्वेश्चन इसी के जैसा लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। किताब में और आपकी शीट में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे।
किसी अच्छी बुक में आप देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी तरीके के, ठीक है। तो तरीका यही होना चाहिए आपका। बाकी मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ जिससे आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो पहले मैं लाइन बनाता हूँ, ओके। चलिए स्टूडेंट, तो अभी क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज नंबर 2, सॉरी चार्ज नंबर 6, चार्ज नंबर 6 एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। चलिए तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। तो क्या है, एक क्यूब ले लो, क्या ले लो, क्यूब ले लो भैया, क्यूब बना लेते हैं, अच्छा सा क्यूब बनाते हैं, अच्छा सा नीचे बना लेता हूँ। तो ये बन गया अपना क्यूब। तो ये एक्सिस, तो ये क्वेश्चन गिवन है ना बच्चों, ये एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये एक्सिस हो जाएगा अपना जेड एक्सिस, ओके। चलिए तो कोऑर्डिनेट लिख लें, क्वेश्चन में गिवन है कोऑर्डिनेट। चलो तो कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है ना, ये है 0,0,0। इस कोऑर्डिनेट को बोलेंगे हम A,0,0, ठीक है। ठीक, ये कोऑर्डिनेट होगा अपना 0,0, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं सॉरी एक्स और वाई में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 0, ये तो 0 होगा ही, ये ए होगा, ये गिवन है क्वेश्चन में। और वैसे आप खुद भी पता कर सकते हो। ए ना मान के एक काम करो, इसको 1 ले लो, क्योंकि ए से फिर दिक्कत होगी। 1 मान लो इसको, ए भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना कितना 0,1,0। ये कितना हो जाएगा, क्योंकि वाई और जेड में आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपना कितना 0,1,1, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 0,0,1, ठीक है। और ये वाला देखो एक्स और जेड में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1,0,1, ठीक, क्लियर। और एक बचा ये वाला चार्ज, तो ये वाला चार्ज हो जाएगा अपना 1,1,1। ये इकलौता चार्ज है जो 1,1,1 आ रहा है, बराबर। तो अब देखो चार्ज वही है, चार्ज देखो, चार्ज यहाँ पे सेम चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू। एग्जाम में वो आपको अलग अलग चार्ज भी बोल सकता है, वैल्यू वगैरह बोल सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस क्यू की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो देखो ये बना लिया हमने। अब हमें चार्ज का नाम भी दे रखे हैं, ये चार्ज नंबर 1, ये चार्ज नंबर 2, ये चार्ज नंबर 3, ये चार्ज नंबर 4, ये चार्ज नंबर 5, ये चार्ज नंबर 6, ठीक है। ये चार्ज नंबर 6 और ये चार्ज नंबर 7 और ये चार्ज नंबर 8। तो मैंने नामकरण इसके कर दिए हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन है। आपको बोल भी सकता है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8। चलिए तो अब बात करें, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। छठे पे निकालना है हमें, कोऑर्डिनेट सब पता ही है हमें। तो हम क्या करते हैं, फोर्स ऑन 6
क्वेश्चन, चलो एक मिनट, आंसर लिखेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म से ही करना है जैसा मैंने आपको बता चुका हूं। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1 दैट इज इक्वल टू के Q6 Q1 अपॉन क्या हो जाएगा R3। यहां से क्या आएगा R6 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं। अब के Q6 कितना है, सब तो Q है, तो Q6 है Q, Q1 है Q इंटू Q क्या होता है Q स्क्वायर, तो ये तो Q स्क्वायर। R3 को भी R3 लिखा रहने दें। R6 को क्या लिख सकते हैं, R6 को क्या लिख सकते हैं, 6 का कोऑर्डिनेट देखो 1, 1, 1, तो 1, 1, 1 क्या होता है, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, फिर माइनस R1 का मतलब नंबर 1 कितना है 0 के I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप, तो ये तो और आसान हो गया, 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप। बात समझ आ रही है? तो यहां से क्या लिखेंगे भाई, एग्जाम में इसी तरीके से करना है, और फास्ट हो सकता है ये, बस मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, बाकी ये बहुत जल्दी हो सकता है। तो ये I कैप, यहाँ से सब 0 हैं तो कोई मतलब ही नहीं रहा, I कैप प्लस J कैप प्लस कितना हो जाएगा K कैप हो गया। बात समझ आ गई? तो मैं छोटा वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब R3 कैसे निकालें, तो रफ कॉलम में निकाल लेना, तो R3 इसी से निकाल लें। तो R मॉड कैसे निकालना है, तो मॉड निकालने का तरीका क्या था, क्या था R मॉड, R61 होगा ये मॉड, तो R61 मॉड कैसे निकालेंगे हम, देखो I कैप का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 ही है ना इसका कोफिशिएंट, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √3। ये लो आ गया R। समझ आ रही है बात? ये R ये होगा किसके बराबर, R के बराबर, तो निकाल लो भाई। F61 दैट इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन कितना हुआ √3 का क्यूब, √3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, क्यूब। क्लियर? यहाँ से क्या लिखोगे I कैप प्लस J कैप प्लस क्या हो जाएगा K कैप। ओके, तो बताओ तो F61 क्या होगा, ये हो जाएगा KQ स्क्वायर और √3 का मतलब 3 कितना 3 ये हो जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। वेरी इजी। इक्वेशन नंबर क्या दे दें इसको, 1 दे दें। चलो बात समझ आ गई? अब बात आपको समझ में आ गई तो अगला देखते हैं, है ना, सेकंड। तो सेकंड क्या है, सेकंड है फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2 क्या है, Q6 Q2 अपॉन R3। यहाँ से क्या लिखोगे R6 माइनस का R2। अब देख लो F62 क्या होगा, Q6 कितना है Q2 कितना है Q, तो Q इंटू Q कितना होता है Q स्क्वायर हो जाएगा। R3 तो निकालना पड़ेगा, तो वो लास्ट में निकालेंगे हम। तो R6 कितना है, वो है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, मिडिल ब्रैकेट जरूर लगाना, फिर यहाँ पे माइनस कर दो R2, आ जाओ भैया R2 पर, तो ये 1 था, 2 के लिए R2 वेक्टर होगा, तो R2 वेक्टर कितना 1 0 0, तो 1 0 0 का मतलब I कैप प्लस का I कैप प्लस का 0 J कैप प्लस का 0 K कैप। क्लोज। डायरेक्ट लिखो चलेगा, नहीं चलेगा सर, ये हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R3। अभी R3 भी निकाल लेंगे। तो देखो तो I कैप माइनस I कैप क्या हुआ, I कैप उड़ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा J कैप प्लस K कैप। अब हमें क्या निकालना है R3। तो R3 निकालने के लिए क्या करना है, R निकालना पड़ेगा। R का मतलब R62 का मॉड
और ये कैसे निकालना है, तो हमें इस वैल्यू को उठा के इस स्क्वायर रूट में रखना है। कोफिशिएंट कितना है, j का 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर कितना आया, √2 आ गया। तो बस अब ये कंफ्यूज मत हो ना, सर हर बार आप r क्यों लिख रहे हो, r इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले में r ले रखा है हमने, ठीक है। पर इस r का मतलब यहां कितना है, R62। पहले वाले में r का मतलब क्या था, R61। समझ आ रही है बात। तो चले अभी लिखते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, KQ² अपॉन कितना, √2 का क्यूब क्या होता है, 2√2। ये क्या हो जाएगा, j कैप प्लस क्या हो जाएगा, k कैप। समझ आ रही है बात। तो ये हो गया F62। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। आ जाओ भैया तीसरे पर। समझ आ रहा है ना सभी बच्चों को। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला निकालना है हमें 6 पर 3 की वजह से। तो 6 पर 3 की वजह से क्या होगा, थर्ड नंबर का। तो 6 पर 3 की वजह से तो ये हो जाएगा F63 कितना बोलो, Q6 Q3 अपॉन R3। हर बार R3 भी लिखना है आपको, जैसा फॉर्मूले में बताया था। तो यहां पे क्या लिखोगे, R6 माइनस R3, है ना, इजी है। तो ये क्या हो जाएगा F63। तो ये कितना हो जाएगा K, Q6 कितना है Q, Q3 कितना है Q, Q इंटू Q क्या होता है Q², R3 हम लास्ट में निकालेंगे। R6 कितना है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। समझ आ रही है बात। माइनस का कितना बोलो, तो माइनस का कितना, R3। तो R3 कहाँ है देखें तो चेक करते हैं, ये रहा R3 भाई। R3 में क्या है, I कैप प्लस J कैप प्लस 0 K कैप। तो मिडिल ब्रैकेट जरूर लगाएं और ये हो जाएगा I कैप प्लस J कैप और प्लस का 0 K कैप, ठीक है। ये लो भैया काम बन गया अपना। अभी देखते हैं F63। तो KQ² अपॉन R3, इसको ऐसे लिखा रहने दें। यहाँ से देखे तो I कैप, वैसे तो तुम इतने समझदार तो हो ही कि तुम्हें दिख रहा है कि क्या आने वाला है। माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, और ये तो हट ही गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। I कैप से I कैप कट हो गया, J कैप से J कैप कट हो गया। बताओ कितना बचा, ये हो जाएगा F63 वेक्टर KQ² अपॉन हो जाएगा R3। और ये कितना हो गया अपने पास, ओनली K कैप। अब K कैप का मॉड निकालना है तो आप क्या करें भाई, ऐसा लिख सकते हैं, रफ में लिखना इसको, है ना। R63 वेक्टर का मॉड दैट इज इक्वल टू R। तो वो कितना होगा, ओनली K कैप है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 1। तो क्या लिखें यहाँ पे भाई, इतना तो पढ़ा है ना हमने। F63 बराबर कितना, KQ² अपॉन 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू KQ² अपॉन इंटू K कैप। इसके और इसके में डिफरेंस है, ये Z एक्सिस के अलॉन्ग आता है ना। ये वेक्टर वाला K है, ये इक्वेशन नंबर क्या देते हैं इसको, थर्ड दे देते हैं। चलो ये काम तो हो गया बेटा। चलो तीसरा कंप्लीट। चलो अभी 6 पर निकालना है हमें। तो ये सब निकालने पड़ेंगे बच्चों, एज्यूम करके मत करना पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। F64 कितना, Q6 Q4 अपॉन कितना हो जाएगा, R3। यहाँ से क्या लिखोगे, R6 माइनस कितना, R4। ठीक है, अभी वही काम हो गया, ये तो काम वही सेम चल रहा है। Q6 कितना है, Q4 कितना है, Q² अपॉन Q इंटू Q² R3। ये हो जाएगा अपना I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। अब बताओ R4 कितना है, आ जाओ भैया R4 पे। 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 बराबर है क्या, देख लेते हैं। हाँ बराबर है। तो 0 1 0 का मतलब माइनस, मिडिल ब्रैकेट जरूर लगाना, 0 I कैप प्लस J कैप प्लस 0 K कैप। आसान था सर, ये हम भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को समझ आ रहा है वो स्क्रीन को पॉज करके पहले ही आंसर को चेक करें। KQ² अपॉन कितना, R3।
ये कितना हो जाएगा, देखो आई तो यहाँ रहेगा ही, आई कैप होगा, जे कैप से जे कैप क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, के कैप। अब देखो आर क्यूब निकालना है, तो आर क्यूब कैसे निकालेंगे, आर क्यूब का मतलब R64 का वेक्टर का मॉड दैट इज इक्वल टू ओनली आई कैप, आई कैप का कोफिशिएंट 1, के कैप का 1 दैट इज इक्वल टू √2। तो ये वैसा ही आ गया √2 किधर गया, ये रहा √2। तो √2 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है बच्चों, ये हो जाएगा 2√2, यहाँ क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस के कैप, इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो स्क्रीन को पॉज कर लो और सबको नोट कर डालो। चलो अभी डायग्राम को नहीं करना है, रफ है ना, ये वैल्यू याद रखना, पहला आया था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके ठीक है, हटा दो। चलो फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ और निकालना है, फिफ्थ, ओ बाप रे, फिफ्थ सेवेंथ एट तीन और निकालने हैं अभी तो, जे कैप प्लस के कैप, जे कैप। चलो हटा दो क्या, ऐसे मेरे लिए तो ये ओरली है क्वेश्चन, में तो ओरली भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, पर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करोगे ना थोड़ी सी, तो आप भी कर सकते हो इसको, कैसे इस डायग्राम से देख के सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो अभी मैं क्वेश्चन इसका सॉरी फिफ्थ निकाल लो, फिफ्थ पार्ट, थोड़ा दो पार्ट बना देता हूँ यहाँ पे, एक साथ निकाल लेंगे अपन, है ना, नहीं चलो एक ही ठीक है। फिफ्थ क्या है, फोर्स ऑन, ऐसे लिखूँ क्या, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट लिखूँ चलेगा, KQ² अपॉन R³, क्योंकि वो तो सारे चार्ज सेम ही है। यहाँ से क्या लिखेंगे, R5 सॉरी R6 माइनस कितना, R5, तो बोलो R6 कितना, अब ये तो ना निकालना पड़ेगा तुम्हें, KQ² अपॉन कितना, R³, बोलो R6 कितना है, चेक करो, R6 1 1 1, तो 1 1 वो तो सेम ही है, इतनी देर से सर वही तो कर रहे हैं हम लोग, के कैप माइनस, चलो अभी बोलो 5 नंबर का चार्ज कहाँ रखा हुआ है, 0 1 1, तो 0 1 1 का मतलब 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना, ब्रैकेट क्लोज, ये लो। चलो अभी डायरेक्ट कर लें इसको, F65, तो ये कितना हो जाएगा, KQ² अपॉन R³, ठीक है। अभी देख लो क्या कैंसिल हो रहा है, जे कैप और के कैप कैंसिल हो रहा है, जे कैप और ठीक है बराबर है, जे कैप और के कैप कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, आई कैप और जे कैप के कैप कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, आई कैप बचेगा ना, आई कैप, क्योंकि देखो ये जे कैप प्लस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो हट गया, ये उड़ा दो इसको। तो अब डायरेक्ट आर भी निकाल सकते हैं, तो के आई कैप का क्या होता है, मॉड निकालोगे, आई कैप का क्या होगा, R65 का मॉड, ये क्या होगा, ओनली आई कैप है, तो कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट रख लो, है ना, ओरली भी बता सकते हो, KQ² अपॉन कितना, 1 का क्यूब इंटू आई कैप, तो दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, KQ² इंटू आई कैप, बस ठीक है, यही लिख लेना, F65 इज इक्वल टू KQ² इंटू आई कैप, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, समझ आ रही है ना बात। तो ये 5 वाला हो गया, अभी 2 और देखने हैं, 7th और 8th। 7 देखो 0 0 1 1 0 1, तो अब देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं भाई, इधर दोनों एक साथ करते हैं, यहाँ थोड़ी जगह लेते हैं। चलो देखो तो 6th, तो F67 यानी फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 7, वो होगा KQ² अपॉन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ R³, यहाँ से क्या लिखोगे, R6 माइनस R7, ठीक है, तरीका मैंने बता ही दिया था, ऐसे ही याद रखना है आपको, F67, तो ये क्या होगा, KQ² अपॉन R³। अब कर लो भाई, डायरेक्ट ओरली कर दो क्या इसको,
R6 कितना है 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। R7 कितना है 0, 0 का मतलब 0 आई कैप 0 जे कैप के कैप। तो देखो यहाँ से के कैप उड़ जाएगा, तो के कैप उड़ जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास, के कैप जाएगा तो ये आई कैप प्लस कितना जे कैप बचेगा बस। आर इसको निकालोगे तो इसका मॉड निकाल लेना, रूट स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, कर दूँ ना इतना, आप तो अब समझ गए होंगे, काफ़ी बता दिया है मैंने। आर क्यूब का मतलब कितना √2 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस कितना जे कैप। समझ आ गई बात। तो ये कितना हो जाएगा F67 कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आई कैप प्लस कितना जे कैप। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई अपनी 6th, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई अपनी 5। एक लास्ट वाला और निकाल लेते हैं 7th। तो हमें निकालना है F6 ड्यू टू 8 फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8। तो ये क्या हो जाएगा क्यू, सब क्यू तो सेम ही है R क्यूब। तो यहाँ से क्या लिखोगे R6 माइनस का क्या R8। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया ना बच्चों। तो देखते हैं, डायरेक्ट कर लो ओरली, के क्यू स्क्वायर अपॉन R क्यूब। अब R6 कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। R8 कितना है आई कैप 0 जे कैप प्लस के कैप। तो क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी, आई कैप और के कैप हट गया, तो आई कैप और के कैप हट गया तो क्या बचा जे कैप। बात समझ आ गई। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट आएगा इतना ही। तो ये क्या होगा के क्यू स्क्वायर, आर क्यूब क्या होगा ओनली जे कैप, तो उसका मॉड करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा इंटू जे कैप लिख सकते हो। तो अब करते क्या, चलो भैया ये काम हो गया अपना के क्यू स्क्वायर इंटू जे कैप। ये लो इक्वेशन नंबर 7। तो ये हमने सारी वैल्यू निकाल ली है। बात समझ आ गई। तो ये वैल्यू निकाल ली आपने, सारी वैल्यू निकाल ली ना। अब यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे और उसको फटाफट आंसर निकाल लेंगे। सारी वैल्यू याद रखना बस। तो यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लास्ट पार्ट ऐसे लिख देता हूँ, लास्ट पार्ट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लास्ट पार्ट है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट पार्ट। तो यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट फोर्स किस पे निकालनी है हमें 6 पर। तो 6 पे निकालने के लिए क्या लिखेंगे F61 प्लस F62 प्लस F63, बहुत बड़ा है यार, F64 प्लस F65 प्लस F67 प्लस F68। ठीक है, सबके ऊपर वेक्टर जरूर लगाना क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलो तो अब करना कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा Fnet 6। अब देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है, पहले उधर से ही देख लो, क्वेश्चन में देख लो क्या के क्यू नहीं के क्यू स्क्वायर है ना, के क्यू स्क्वायर ही आ रहा है कॉमन। क्या आ रहा है कॉमन, के क्यू स्क्वायर ही कॉमन आ रहा है, बाकी तो कुछ नहीं आ रहा कॉमन। तो के क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या बचेगा, पहले वाले में क्या बचा था आप देख लेना, उसमें पहले वाले में और दूसरे वाले में। तो दूसरा वाला तो देख ही लेंगे हम। ओके, पहले वाले में था ना अपना, पहले वाले में के क्यू स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही था। और अपॉन में कितना था 3√3। ओ बाप रे, अभी ना मुझे सारी वैल्यू लिखनी पड़ेंगी। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सब। एक काम करते हैं, F61 कितना आया था अपना, ये आया था के क्यू स्क्वायर अपॉन 3√3। यहाँ लिख लेता हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आया था। दूसरा अपना F62 कितना आया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ जिससे याद रहे, नहीं तो कन्फ्यूज गलत भी हो सकता है आंसर। के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2√2, 2√2 था क्या, हाँ 2√2 था, बराबर था। ये कितना हो जाएगा 0, आई कैप वाला हट गया, आई कैप वाला हट गया ना, तो जे कैप प्लस के कैप बचा। ओके, तीसरा देखें F63 कितना है, के क्यू स्क्वायर, देखें तो तीसरा कहाँ है, के क्यू स्क्वायर इंटू के कैप, तो के कैप हो गया। चौथा F64 देखें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना 2√2, ये क्या हो जाएगा अपना आई कैप प्लस के कैप। ठीक, फिफ्थ देखें तो F65, ये कितना आया था अपना के क्यू स्क्वायर, ये तो इजी था, आई कैप। सिक्स्थ वाला कितना आया था
F67 KQ स्क्वायर 2√2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ओके। और लास्ट क्या था, सेवेंथ F68 कितना आया था, KQ स्क्वायर इंटू जे कैप। चलो अब सबको रफ कर देते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि अब इनका काम तो ख़त्म हो गया, सब हमने निकाल ही लिया, कैलकुलेट कर ही लिया हमने। चलिए स्टूडेंट, तो इस सबको मैं रफ कर देता हूँ, अब सबकी वैल्यू पुट कर देना, आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो तो मैं कर दूँ, तो ये तो था 6 7 था, प्लस ये हो जाएगा F68, ठीक है। यहाँ पे ना मैं ये ज़रूर लगाता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। तो नेट फोर्स लगाते हैं भाई सब पे, F नेट 6 पर वेक्टर जरूर लगाना। सबकी वैल्यू अब कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन क्या आ रहा है, KQ स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो KQ स्क्वायर तो कॉमन ले लेते हैं अपन। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन 3√3। यहाँ से क्या बचेगा दूसरे से, जे कैप प्लस के कैप अपॉन 2√2। ओ भैया ये क्या बचेगा, ओनली के कैप। फोर्थ में आई कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस के कैप है ना, अपॉन 2√2। और अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाए ना तो आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, अगर पिछले में मैंने कुछ आगे पीछे लिख दिया हो तो, बाकी तो सही कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर्थ हो गया ना, 1 2 3 4, फिफ्थ क्या है, के आई कैप होगा ये ओनली। सिक्स्थ क्या है, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन कितना 2√2। और सेवेंथ कितना है अपना, जे कैप। अब ब्रैकेट क्लोज कर दो भैया, और बाकी तुम प्लस माइनस कर सकते हो, इतना तो तुमने पढ़ा ही है। यहाँ से KQ स्क्वायर कर लो। अब क्या करो, जो आई कैप वाले हैं वो आई कैप के रख दो, और जो जे कैप वाले हैं तो ये रखो आई कैप, कैप जरूर लगाना भैया, है ना, मैं कैप लगाना भूल जाता हूँ। तो आई कैप अपॉन 3√3 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से कुछ है क्या, आई कैप नहीं है, यहाँ से है क्या, आई कैप प्लस 2√2 प्लस वो हो जाएगा आई कैप, ठीक है। ये हो गया आई कैप वाली बात, प्लस जे कैप देख लो, जे कैप प्लस 3√3 प्लस हो जाएगा जे कैप 2√2 प्लस जे कैप। ओहो क्या बात है, पर ऐसा भी तो कर सकते थे हम। चलो ये भी सही है, इधर ब्रैकेट जरूर लगाना। यहाँ से क्या करेंगे, के कैप, ये भी सेम ही होगा, 3√3 प्लस के कैप 2√2 प्लस का के कैप, और ये ब्रैकेट लगा दो भैया। तो ये हो जाएगा F नेट ऑन 6, 4 नंबर 6 दैट इज़ इक्वल टू KQ स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3√3 प्लस 1/2√2 प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा आई कैप, ओ बाप रे, 3√3 प्लस 2√2 प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा, है ना, आई कैप, जे कैप बाहर ले लेना। यहाँ से हो जाएगा 1/3√3 प्लस 1/2√2 प्लस 1, ठीक है। तो F नेट, नेट फोर्स ऑन 6 क्या होगा बोलो, KQ स्क्वायर, इसको प्लस करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। चलो देखो, इसमें से प्लस करें तो कितना होगा, 6। एक मिनट एलसीएम देख लो,
ऐसा लिख सकते हैं 6 एलसीएम होगा 6, ये √6 और ये क्या होगा अपना। एक काम ऐसा कर सकते हैं अपन, ये पूरे को कॉमन ले लें इधर से, ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन, पूरे में कॉमन क्या आ रहा है 3√3 है ना। ऐसा लिखना KQ² इंटू हो जाएगा 1/3√3, एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, 2√2 + 1 और इधर सब में क्या कॉमन आ जाएगा है ना, I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। और बच्चों यहाँ तक भी लिख सकते हो आप, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आपका होमवर्क में है 3√3, इसका एलसीएम वगैरह ले लेना, करके आप देख लेना, आंसर आ जाएगा। ये लो। तो बच्चों स्क्रीन को पॉज करके जितना भी मैंने आपको बताया उसको सॉल्व कर लेना। बुक में आपको क्वेश्चन मिले 3D वाले तो आपको उसको किससे सॉल्व करना है।